और खबर पटना से, जहां नीट पेपर लीक का यह मामला, आज संजय मुखिया से पूछताछ हो रही है। पटना के आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय में यह पूछताछ चल रही है। पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे होने की संभावना है। झारखंड और दिल्ली तक का ढूंढा जा रहा है यह कनेक्शन। तो बड़ी अपडेट, नीट पेपर लीक से जुड़ा यह पूरा मामला, जिसमें संजय मुखिया से आज पूछताछ हो रही है। और वहीं पूछताछ में कनेक्शन ढूंढा जा रहा है आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय में, जहां और यह पूछताछ हो रही है। तो वहीं पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे होने की भी संभावना जताई जा रही है। उत्तर की संजीव मुखिया की अगर बात की जाए, एक लंबे अरसे से तलाश थी और अब कहीं ना कहीं वो गिरफ्त में है। और अब कनेक्शन ढूंढने का ये बात सामने आई, जहां पर दिल्ली से लेकर के कहा जा रहा है कि झारखंड तक का कनेक्शन आखिर क्या रहा और कैसे इस पूरे नेक्सस को चलाया जा रहा था, इसको जानने के लिए कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए, पिछले साल जून माह के आखिरी में ये नीट पेपर लीक मामला जो है वो सामने आया था, उजागर हुआ था, जिसके बाद से चर्चित अपराधी संजीव मुखिया को ढूंढा जा रहा था। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई के अलावा सीबीआई जो है वो ढूंढ रही थी, लेकिन करीब 10 महीने तक वो कह सकते हैं कि पुलिस से फरार रहा, आर्थिक अपराध इकाई से दूरी बना के रखा। उसके मोबाइल फ़ोन जो थे वो ऑफ थे। सोनू मोनू जो नाम थे वो इनके जो कह सकते हैं गुर्गे थे, और कई ऐसे गुर्गे थे जो पकड़े गए थे, लेकिन संजीव मुखिया अभी भी फरार था। लिहाजा जो राज्य सरकार है उसने 3 लाख रुपए इसके ऊपर इनाम रखा था। लेकिन कुछ दिनों पहले संजीव मुखिया जो है वो आर्थिक अपराध इकाई की गिरफ्त में आ गया। अब उससे पूछताछ है वो चल रही है। एडीजी नैयर हसनैन खान ईओयू के जो हैं वो खुद मौजूद हैं इस पूछताछ में। अब उन तमाम एंगल को जोड़ा जा रहा है जो पहले बचा हुआ था, जिसमें संजीव मुखिया का क्या रोल रहा है, क्या भूमिका संजीव मुखिया की रही है, संजीव मुखिया पेपर लीक मामले में किस तरीके से जुड़ा, जो क्वेश्चन पेपर्स लीक हुए, जो झारखंड का कनेक्शन आया, जो झारखंड के स्टूडेंट्स और पटना एम्स के स्टूडेंट, यानी कि झारखंड के रिम्स और पटना एम्स में ये क्वेश्चन पेपर कैसे पहुंचा, उसको सॉल्व किसने कराया। इसके अलावा वो क्वेश्चन कैसे झारखंड से जिस कह सकते हैं जो कुरियर एक्सप्रेस था वहां से कैसे लीक हुआ, इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो अब संजीव मुखिया से खंगाली जा रही है। केवल नीट पेपर लीक मामला ही नहीं, सिपाही भर्ती परीक्षा में भी इनका एक अहम योगदान रहा है, जहां पर कह सकते हैं कि संजीव मुखिया ने क्वेश्चन पेपर लीक कराया था। तो कई सारे मामले फिलहाल संजीव मुखिया पर है और इन तमाम चीज़ों को लेकर पूछताछ चल रही है। बीते दिन भी पूछताछ हुई है और आज खुद एडीजी नैयर हसनैन खान जो है वो पूछताछ कर रहे हैं। और ऐसे में देखना होगा क्या क्या कुछ कामयाबी हाथ लगती है। और जो ये पूरा नेक्सस इस तरीके से काम करता है, तमाम देखिए परीक्षा का जिक्र भी आपने किया, चाहे वो पुलिस का मामला हो या फिर नीट पेपर लीक का मामला हो, इन तमाम जो पेपर लीक हुए थे अब उन पर आखिर क्या कुछ बात निकलकर सामने आती है इस कार्रवाई के बाद, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखिए जानकारी है कि संजय मुखिया से पूछताछ चल रही है, तो वहीं इसके साथ ही साथ पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे होने की संभावना भी यहां पर जताई जा रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।